अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 सेकंड लेक्चर। आज हम फ़र्क देखेंगे ग्रेड रेडिएटा के दरमियान और ग्रेड बाइलैटरिया के दरमियान। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम दो सब किंगडम बनाते थे, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूमेटाजोआ में मौजूद एनिमल्स होते हैं उनको मजीद दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं ऑन द बेस ऑफ सिमिट्री, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलैटरिया। तो उन्हीं को हम देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। ग्रेड रेडिएटा, जैसा कि आपको नाम रेडिएटा जाहिर कर रहा है कि रेडिएटा ग्रेड के अंदर, ग्रुप के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें रेडियल सिमिट्री होती है। अब रेडियल सिमिट्री क्या है? कोई भी जानवर जो है उसके जिस्म के पार्ट्स, जिस्म के हिस्से इस तरह तरतीब पा रहे होते हैं कि आप सेंट्रल एक्सिस से अगर उसको डिवाइड करें, ये नहीं कि किसी एक प्लेन से, आप इस प्लेन से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी सेंट्रल एक्सिस में से डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को। और जो फिर उस एनिमल के दो हाफ्स बनेंगे, दो आधे हिस्से बनेंगे, वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होंगे। जिस तरह आपको शीशे में अपना इमेज नजर आता है उलट, तो वो मिरर इमेजेस होंगे। यही चीज मैंने यहां मेंशन की है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के जो हिस्से होते हैं रेडियल सिमिट्री में अरेंज्ड, वो तरतीब पा रहे होते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के हिस्से अरेंज्ड, तरतीब पा रहे होते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के गिर्द, दरमियान जो बॉडी की बिल्कुल सेंटर है उसके गिर्द। इस तरह से इन सच अ वे एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी जो प्लेन होगा जो सेंट्रल एक्सिस में से गुजर रहा होगा, डिवाइड करेगा एनिमल को हाफ्स के अंदर, आधे हिस्सों के अंदर, जो कि तकरीबन मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के। जैसा कि यहां पे आपको सी एनीमोन नजर आ रहा है। अगर मैं इस सी एनीमोन को इस प्लेन से डिवाइड करूंगा, फिर भी इसके दो मिरर इमेजेस बनेंगे। मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करूंगा, फिर भी दो मिरर इमेजेस बनेंगे। मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करूंगा, फिर भी दो मिरर इमेजेस बनेंगे। मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करूंगा, फिर भी दो मिरर इमेजेस बनेंगे। और याद रखिएगा, सी एनीमोन की जो बॉडी है इसको हम सिलेंड्रिकल बॉडी कहते हैं। सिलेंड्रिकल इसलिए इसकी प्रॉपर लेंथ है और प्रॉपर विड्थ है, प्रॉपर चौड़ाई है। जिन एनिमल्स की प्रॉपर लेंथ और विड्थ हो उनको हम सिलेंड्रिकल एनिमल्स कहते हैं। तो अब जैसे कि ये सी एनीमोन में मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी अरेंज कर रहे होंगे, तरतीब पा रहे होंगे। किस तरह से अरेंज कर रहे होंगे, किस तरह तरतीब पा रहे होंगे कि आप किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस में से, तो वो जो हाफ्स बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। अब मैं इधर से डिवाइड करूं, ये साइड और ये साइड मिरर इमेजेस होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। मैं इधर से डिवाइड करूं, ये चीज बिल्कुल सेम होंगे। मैं इधर से डिवाइड करूं, ये हाफ बिल्कुल सेम होंगे। तो ये हो गई हमारे पास ग्रेड रेडिएटा की रेडियल सिमिट्री की बात। अब स्टूडेंट्स, जब रेडियल सिमिट्री वाले जानवर बन रहे होते हैं, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो इनको बनाने में दो जर्म लेयर्स हिस्सा लेती हैं। दो लेयर्स इनके जिस्म को बनाती हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, मैंने दो लेयर्स बनाई हुई हैं। एक बाहर वाली लेयर है, इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। एक अंदर वाली लेयर है, इसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। अब ये दो जर्म लेयर्स ग्रेड रेडिएटा के एनिमल्स को बनाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा के जो एनिमल्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। डाई मीन टू, दो, तो ये दो लेयर से बन रहे हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या क्या बनाते हैं जिस्म के हिस्से, ये हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेड रेडिएटा की है फाइलम नाइडेरिया, या हम इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। और एनिमल अगर आप एग्जांपल में देना चाहें तो सी एनीमोन आपके पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब हम स्टूडेंट्स ग्रेड बाइलैटरिया की तरफ आ जाते हैं। ग्रेड बाइलैटरिया, जैसे कि रेडिएटा से रेडियल सिमिट्री हम कह रहे थे कि भी उनमें रेडियल सिमिट्री होती है, बाइलैटरिया के अंदर बाइलैटरल सिमिट्री होती है। बाइलैटरिया
जो ग्रेड है इनके अंदर बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री क्या है? आप अगर एनिमल को दो मिरर इमेजेस में, दो हाफ्स में, दो आधे हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक प्लेन से एनिमल को काटना पड़ेगा। जैसे भी यहां पे आपको प्लेन एरिया नजर आ रहा है, अगर मैं इस प्लेन एरिया को दो हाफ्स में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इसी प्लेन से ही दो मिरर इमेजेस में, दो हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं। मैं इस प्लेन से नहीं कर सकता डिवाइड, मैं इस प्लेन से दो मिरर इमेजेस में डिवाइड नहीं कर सकता। तो ग्रेड बाइलैटरिया के जो एनिमल्स होते हैं इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होती है वो सेम होती है, वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह होती है, मिलती जुलती है। जैसे लेफ्ट साइड होती है वैसे ही राइट साइड होती है। स्टूडेंट्स, मैं अगर अपनी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो हम भी ग्रेड बाइलैटरिया में आते हैं। हमारे अंदर भी बाइलैटरल सिमेट्री मौजूद है। मेरी लेफ्ट साइड मेरी राइट साइड की तरह है। जिस तरह मेरा इस तरफ बाजू है बिल्कुल इस तरफ बाजू है, जिस तरह इस तरफ आंख है इस तरफ आंख है, जिस तरह मेरे इस तरफ जिस्म के टांग मौजूद है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी टांग, तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड आप कह लें कि सेम है। तो इसीलिए हम भी बाइलैटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं। अब जरा हम इसको देख लेते हैं कि भाई ग्रेड बाइलैटरिया में बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, राइट साइड जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, बिल्कुल किसकी तरह, लेफ्ट साइड की तरह। जो राइट साइड होगी दाएं साइड वो बाएं साइड की तरह होगी, और डिस्टिंक्ट नुमाया जो है एंटीरियर एंड होगा। एंटीरियर एंड कौन सा होता है स्टूडेंट्स? मेरा जो सार वाला हिस्सा है ये एंटीरियर एंड है, और जो मेरा फुट वाला हिस्सा है वो पोस्टीरियर, यानी अगला हिस्सा, और आप कह लें ऊपर वाला हिस्सा या अगला हिस्सा एंटीरियर, और पोस्टीरियर पीछे वाला नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आपको प्लेन एरिया में भी मैंने शो करवाया है, ये एंटीरियर एंड है जहां पे आमतौर पर एनिमल्स का, जैसे मैंने अपना बताया, हेड मौजूद होता है, और ये नीचे वाला एनिमल का पोस्टीरियर एंड होता है। और इस तरह के एनिमल्स को अगर आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहो तो सिर्फ वन प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, जैसे यहां पे भी मैंने आपको बताया। डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस भी होती है इन एनिमल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मेरी ये जो साइड है जिस्म की, ये मेरी वेंट्रल सरफेस है, और जो मेरी पीठ वाली साइड है वो मेरी डार्सल सरफेस है। तो इन बाइलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स के अंदर हमें डार्सल और वेंट्रल सरफेसेस भी प्रॉपरली नजर आती हैं। अब एग्जांपल्स हमारे पास कौन से फाइला हैं जो बाइलैटरिया के अंदर आते हैं? एग्जांपल्स में हमारे पास फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस, नीमाटोडा, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा आ जाते हैं। अब अगर हम इन इकाइनोडर्मेट्स की बात करें, इकाइनोडर्मेटा फाइलम की बात करें, तो यहां पर केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे इकाइनोडर्मेटा में केस डिफरेंट होता है? स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, बहुत पते की बात, एमसीक्यू के वास्ते बहुत अहम। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, लार्वा मीन बच्चा स्टेज जो होती है उनकी, इनकी लार्वा के अंदर हमें बाइलैटरल सिमेट्री नजर आती है। बाइलैटरल सिमेट्री नजर आती है, भूलना नहीं है, बाइलैटरल सिमेट्री नजर आती है। और इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है, जो बालिग नौजवान होता है, जो इनका बालिग एनिमल होता है, उनका अपना स्पेशल मोड ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी गुजारने का अपना खास तरीका होता है। इसको हम आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करेंगे इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर। तो क्योंकि एडल्ट्स का अपना स्पेशल मोड ऑफ लाइफ होता है, इसलिए हमें एडल्ट्स के अंदर बाइलैटरल नहीं बल्कि रेडियल सिमेट्री। तो मैंने बड़ी आसान बात की, लार्वा के अंदर हमें बाइलैटरल सिमेट्री, और जो एडल्ट होगा इकाइनोडर्मेटा का उनमें हमें रेडियल सिमेट्री नजर आएगी। अब ये जो ग्रेड बाइलैटरिया के एनिमल्स हैं ये 3 लेयर्स से डेवलप होते हैं। वो जो रेडिएटा थे वो 2 लेयर्स से डेवलप होते थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्योंकि 3 लेयर्स से डेवलप हो रहे हैं इसीलिए हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहते हैं। मैं आप लोगों को नीचे डायग्राम बने हुए यहां पे फोकस करवाता हूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जी तो स्टूडेंट्स,
इकाइनोडर्मेटा का लार्वा जैसे मैंने आपको बताया बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, और इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट एनिमल्स होंगे उनमें हमें रेडियल सिमेट्री नजर आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 3 लेयर से डेवलप होते हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, दरमियान वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। अब ये जो ग्रेड बाइलेटरिया के एनिमल्स हैं, फिर इनकी बॉडी कैविटी को हम देखते हैं। अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो इनको हम एसिलोमेट्स कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, अगर बॉडी कैविटी नकली है तो सूडोसिलोमेट्स में डिवाइड कर देते हैं, और अगर प्रॉपर बॉडी कैविटी मौजूद है तो इनको हम सिलोमेट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर पसंद आया है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आपकी तरह बायोलॉजी आसान लगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।